गुड इवनिंग के साथ ही आज इस क्लास में हम देखेंगे कि जो चित्रकला है, चित्रकला पाठ का नाम है, तो आपको दिनांक हो चुके हैं यार लगभग 20 के आसपास। क्लियर हुआ? 20 तारीख हो चुकी है आज। और अध्याय 6 है बंगाल इसको और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो इसके हम क्या देखेंगे? पाठ के संपूर्ण नोट्स देखेंगे। ओके साथ ही पार्ट नंबर दूसरा चल रहा है, कल हमारा तीसरा है। इसके क्या हो जाएंगे? प्रश्न उत्तर व्याय के लिए। क्लियर हुआ? तो शुरू करते हैं क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ, बिल्कुल छोटी सी, कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके छोटे भाई बहन उनको भी आपको बताना है कि 12वीं के एग्जाम, यानी कि जो 12वीं की क्लास है वो एग्जाम स्टडी चैनल पर शुरू हो चुकी है। आप भी इस चैनल पर आए और आप किस तरीके से तैयारी करें। पहला पॉइंट है कि पेन एशियाईवाद और आधुनिकवाद। तो आनंद कुमार स्वामी की वॉस तकनीकी औपनिवेशिक तथा नीति से यूरोपीय अकादमी शैली को पसंद करने वाले और भारतीय शैली को पसंद करने वाले के बीच में विभाजन पैदा कर दिया। विभाजन यानी क्या होता है? उलझने पैदा कर दी, समस्याएं पैदा कर दी, उनके बीच टकराव पैदा कर दिया। 1900 बाद के बाद स्वदेशी आंदोलन अपने चरम पर था, अपने आखिरी समय पर था और ये कला के बारे में विचारों में परिलक्षित होता। कला इतिहासकार आनंद कुमार स्वामी ने कला में स्वदेशी के बारे में लिखा, स्वदेश यानी अपने देश के बारे में लिखा। उन्होंने एक जापानी राष्ट्रवादी काकुजो ओकारू का क्या नाम, ओकाकुरा के साथ हाथ मिलाई। राष्ट्रवादी, राष्ट्र का जो वाद था, जापान का राष्ट्रवाद था, उसका उसका क्या नाम था? काकुजो ओकाकुरा के साथ हाथ मिला लिया, जो कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर से मिले रही थी। कहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर से मिल रहे थे? कलकत्ता में, जिसके द्वारा वह भारत को अन्य पूर्वी देशों के साथ एकजुट करना चाहते थे और पश्चिमी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ना चाहते थे। उनके साथ दो जापानी कलाकार भी कलकत्ता गए। कितने गए? 2 गए। वे शांति निकेतन गए ताकि भारतीय छात्रों को पश्चिमी खेल चित्रकला के विकल्प के रूप में वोस तकनीक सिखा सके। क्या सिखा सके? रूप में वोस तकनीक सिखा सके साथ। क्लियर? अगला है हमारे पास कि पोल कले कैंडिस की एवं अन्य जर्मन चित्रकारों की कलकत्ता याद। तो देखो, एक और अखिल भारतीय एशियावाद, एशियावाद का मतलब है कि एशिया का रहने वाला था, लोकप्रिय प्राप्त कर रहा था। दूसरी ओर आधुनिक यूरोपीय चित्रकला के विचार भारत में मौजूद थे। वर्ष 1922 को एक महत्वपूर्ण वर्ष माना जा सकता था। इस समय पोल कले कैडिस की और अन्य चित्रकारों ने कलकत्ता की यात्रा की। सभी ने और लोगों ने भी कलकत्ता की यात्रा की, और चित्रकारों ने भी। ये चित्रकार जर्मनी की बहस स्कूल का था। किसका? बहस। इन 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 यूरोपियन चित्रकारों ने अकादमिक अर्थवाद को अस्वीकार कर दिया, जो स्वदेशी चित्रकारों को आकर्षित करता था। इसको अस्वीकार करते यथार्थवाद में थे, उसने अस्वीकार कर दिया और अपने देश के चित्रकार थे, उन्होंने आकर्षित कर लिया अपनी ओर। उन्होंने कला की एक सारगर्भित भाषा बनाई, जिसमें वर्ग, वर्त रेखा और रंग पेज शामिल थे। क्या थे? वर्त शामिल थे, वर्ग शामिल थे, रेखाएं शामिल थी, रंग पेज यानी कि रंग के मिलान था, वो इसमें भी शामिल थी। पहली बार भारतीय चित्रकार और जनता का इस तरह की आधुनिक चित्रकला से सीधा सामना हुआ। क्लियर? अगला टॉपिक कहता है सामने हमारे पास गजेंद्र नाथ टैगोर के आधुनिक पश्चिमी शैली के चित्र। तो अबिंद्रनाथ, क्या नाम था? अबिंद्रनाथ टैगोर के भाई का क्या नाम था? गजेंद्र नाथ टैगोर के चित्रों में आधुनिक पश्चिमी शैली के चित्रों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। आपकी किताब अबिंद्रनाथ टैगोर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अध्याय से पढ़ा है। उन्होंने क्यूबिस्ट शैली का उपयोग करते हुए कई चित्र बनाए। किसका क्यूबिस्ट शैली है उसका प्रयोग किया है, बहुत सारे चित्र बनाए, जिसमें भवन के अंदरूनी भाग को ज्यामितीय पैटर्न से बनाया गया। उन्हें कैरिकेचर बनाने में भी रुचि थी। उनमें वे उन गंभीर बंगालियों का मजाक उड़ाया करते थे, जो आंखें मूंद और यूरोपीय जीवन शैली का अनुसार आंखें मूंद कर जो बंगाली थे उनकी आंखें बिल्कुल मीमी होती है, बिल्कुल मुलायम, इनकी बिल्कुल मिची हुई होती है, उसका मजाक उड़ाया। क्लियर हुआ? अगला टॉपिक आता है साथियों हमारे पास आधुनिकता की विभिन्न अवधारणाएं, पश्चिमी और भारतीय। एक और बंगाली बुद्धिजीवी बेनाए सरकार ने यूरोप में विकसित हो रहे आधुनिकवाद का एक लेख द फ्यूचरिज्म और बियंग एशिया में प्रमाणिक माना। दूसरी ओर अंग्रेज भी ईबी हेवेल थे, जो वास्तविक भारतीय कला को उन्नत करने के लिए स्वदेशी कला के पक्ष में थे। ईबी हेवेल ने 1884 ईस्वी में समस्त संसार का ध्यान भारत की प्राचीन कला की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि यूरोपीय कलाएं तो केवल संसारिक वस्तुओं का ज्ञान कराती, परंतु भारतीय कला सर्वव्यापी व अपार है, बिल्कुल जिसका कोई पार न हो। अबिंद्रनाथ टैगोर के साथ उनके सहयोग को देखा जा सकता था। अमृता शेरगिल भारतीय एवं पाश्चात्य इन दोनों दृष्टिकोणों का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने भारतीय दृश्यों को दर्शाने के लिए बहस प्रदर्शनी में एक विशेष शैली का उपयोग किया।
भारत में आधुनिक कला को उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के बीच संघर्ष के परिणाम स्वरूप अच्छी तरह समझा जा सकता था। क्लियर हुआ। उपनिवेशवाद ने कला के नए संस्थापक जैसे कला विद्यालय, प्रगतिशील कला, पत्रकारिता और कला समाजों की शुरुआत की। राष्ट्रवादी कलाकारों ने इन परिवर्तनों को अस्वीकार किया, इनके स्वीकार यानी कि अपना लिया। यह विरासत आधुनिक भारतीय कला के बाद के इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ने वाली, अतः वह अंतरराष्ट्रीयवाद से आगे बढ़ता रहे। इसका यह अर्थ होता है कि एक व्यक्ति पश्चिम के विचारों से आकर्षित हो सकता था, परंतु वह अपनी विरासत और परंपरा के प्रति सच्चा होता है। आगे आता है साथी फिर हमारे पास की मिट्टी का हवा महल किसान, हल वाला। बंगाल क्षेत्र के कुछ मूर्ति चित्र हैं, उन्हें पहला है मिट्टी का हल वाला किसान। तो देखो साथी, यह 1938 में नंदलाल बोस द्वारा हरिपुरा कांग्रेस के लिए बनाए गए पैनलों में एक थे। कौन? नंदलाल बोस। इस पैनल में एक किसान को खेत जोतते हुए दर्शाए गए हैं। ये आम आदमी के ग्रामीण जीवन की सामान्य गतिविधियां हैं। जो ग्रामीण में रहने वाला व्यक्ति है, किसान होता है, उसके जीवन के बारे में कुछ लिखा है। अपने हरिपुरा पैनल में ग्रामीण जीवन के सारांश को प्रस्तुत करने के लिए नंदलाल बोस ने कलम और स्याही का प्रयोग किया। किसका? कलम यानी कि पेन का, और स्याही जो पेन इसमें डाल इसका प्रयोग किया है। इस चित्र में उन्होंने छोड़े ब्रश से गहरा कर्सरी शैली का प्रयोग किया है। किस शैली का? कर्सरी शैली का। ये तकनीक और शैली बटवा ने पटवा या स्कूल चित्रकला की कला प्रथा की याद दिलाते हैं। पटवा आपको मतलब नहीं है कि चोरी चप्पल बेचने आते हैं, वो नहीं है। यहाँ पर पटवा अलग है। लोक शैली का उपयोग ग्रामीण जीवन का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता था। इससे गांधी जी का गांवों के प्रति राजनीतिक रुझान भी सामने आता। गांधी जी के जो गांधी जी था, उसके राजनीतिक रुझान गांव के अंदर बहुत ज्यादा थे साथ। इस चित्र में बैल की जोड़ी एवं किसान दिखाए गए हैं। किसान के पास बैल होते हैं, गाड़ी होते हैं, हल होते हैं, जोतने वाले सामान होते हैं, जो कि खेत खेत जोत रहे हैं। किसान की वेशभूषा में केवल पगड़ी एवं धोती दिखाई दे गई है। और वेशभूषा की बात करें तो उसमें केवल पगड़ी और धोती दिखाई गई। इस चित्र की पृष्ठभूमि में एक मेहराब भी है। मेहराब इस पैनल की डिजाइन गहरी रंग योजना, प्रकृति और परंपरा का मिश्रण आदि से ज्ञात होती है। बोस के परिणाम स्रोत अजंता की भित्ति चित्र और मूर्तियां रहे हैं। गांधी जी के विचार से प्रभावित नंदलाल बोस की देखरेख में कला भवन में 400 से अधिक पोस्टर तैयार किए गए। ये पोस्टर आम लोगों को राष्ट्र निर्माण के केंद्र में रखते हैं। बोस ने कला का उपयोग राष्ट्र के नैतिक क्षेत्रों में के निर्माण हेतु किया गया। क्लियर हुआ? दूसरी चित्रशैली देखेंगे हम, रासलीला। तो देखो, यह चिंद्रनाथ मजूमदार द्वारा बनाए गए श्री कृष्ण के जीवन को चित्रित करने वाली वास्तव तकनीक से बनी बनी हुई वाटर कलर प्रतिमा। किसके बारे में? श्री कृष्ण के बारे में चित्रित की गई है साथी। वह अभिनंदनाथ टैगोर के शुरुआती छात्रों में से एक था। अभिनंदनाथ का सबसे शुरुआत का कौन था? श्री कृष्ण का साथी, जिन्होंने कुछ परिवर्तनों के साथ बोस परंपरा को आगे बढ़ाया। कौन सी बोस परंपरा? देहाती पतले मामूली हाव भाव, सुखद वातावरण और कोमल जल रंग की शैलीगत विशेषताओं को व्यक्त करते हैं। उन्होंने पौराणिक और धार्मिक विषयों को चित्रित किया है। वह भक्ति मार्ग अनुयायी थे। अनुयायी का मतलब होता है कि क्या मतलब? वह भक्ति के मार्ग के अनुयायी थे, बिल्कुल अच्छे व्यक्ति थे, उनका प्रयोग करने वाला व्यक्ति था। राधा के मनोरंजन, राधा और शक्ति लक्ष्मी, सेकंड की उसकी सहेली लक्ष्मी तथा श्री चैतन्य का जन्म आदि कहाँ पर आ गया? आदि उनकी धार्मिक अवधारणा के उदाहरण है जो ये बताते हैं कि भक्ति मार्ग के अनुयायी थे। इस चित्र में कृष्ण राधा तथा सखिया नृत्य कर रही हैं। चित्र में पेड़ों की पृष्ठभूमि एक साधारण गांव का वातावरण व्यक्त करती है, जैसा कि भगवत पुराण तथा गीत गोविंद में प्रस्तुत किया गया है। आकृतियां और उनके वस्त्र साधारण और नाजुक रेखाओं से बनाए गए पात्रों में उदार व्यवहार को अच्छी तरह से किया गया है। श्री कृष्ण और गोपियां समान अनुपात में चित्रित किए गए हैं। इस प्रकार भगवान तथा मनुष्य में स्तरीय समानता का विवरण दिया गया। क्लियर हुआ?